हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रा वाउचर कर लिया था। होप सो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस किए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट होता क्या है और डेबिट नोट की एंट्री कैसे की जाती है, ये मैं आज की क्लास में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेबिट नोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेबिट नोट होता क्या है। ठीक है, तो मैं अपने एम एस वर्ड पे जाता हूँ मैं। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर देखिए डेबिट नोट के बारे में मुझे आपको बताना है डेबिट नोट क्या होता है। तो मैं आपको यही सिंपल सा बोलूँगा कि डेबिट नोट को बोला जाता है परचेज रिटर्न। ठीक है, डेबिट नोट को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है परचेज। इसको कैपिटल में कर लेता हूँ, परचेज रिटर्न। कई बार हमने देखा है, ठीक है, कि जब हम परचेज करते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी शॉप से, तो कुछ माल ऐसे होते हैं जो डिफेक्टेड आ जाते हैं। ठीक है, कुछ माल ऐसे होते हैं जो डिफेक्टेड आ जाते हैं, डैमेज आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और मंगाए हमने और कुछ और हमारे पास आ गया हो, तो इस कंडीशन में हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, डेबिट नोट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी से परचेज़ किया है, अगर वो सामान सही नहीं आया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट नोट बनाने के बाद हम इसको सप्लायर के पास भेजेंगे कि आपने ये सामान गलत दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएगी डेबिट नोट के अंदर। सप्लायर इसको देखेगा, एक्सेप्ट करेगा और हमारा वो रिटर्न कर देगा। मतलब हमारे पैसे जो हैं वो हमें रिटर्न कर देगा, या फिर उसके बदले में हमें कुछ डिस्काउंट दे देगा, या फिर क्या कहते हैं वो दूसरा माल दोबारा से भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें डेबिट नोट बनाना पड़ता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि डेबिट नोट को परचेज रिटर्न बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक परचेज रिटर्न का नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो भी हमने परचेज किया उसको रिटर्न ही बताता है ये। परचेज रिटर्न एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक बायर की तरफ से सेलर को किया जाता है। ठीक है, ये बायर सेलर को बोलता है, जिसने भी सामान खरीदा होता है, परचेज किया होता है, वो जिसने सेल किया होता है उससे बोलता है। ठीक है, कि आपको हमें परचेज रिटर्न करना है। ठीक है, जिसके लिए डेबिट नोट बनाया जाता है। ठीक है, बायर की तरफ से सेलर को एक नोटिस है कि बायर एक स्पेसिफिक अमाउंट के प्रोडक्ट या सर्विस को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो बायर की तरफ से एक तरह से नोटिस जाता है सेलर को कि भाई आपका जो सामान हमारे पास आया है हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है रिटर्न करने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट नोट बायर की तरफ से बनाया जाता है और सेलर को भेजा जाता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डेबिट नोट से ये पता चल जाता है सेलर को कि भाई हमें बायर को दोबारा से माल भेजना पड़ेगा, या फिर इनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो उसकी बात है, उससे पहले एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस में डेबिट नोट को परचेज रिटर्न के लिए किन किन कारणों से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस के अंदर परचेज रिटर्न के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डैमेज। कई बार प्रोडक्ट डैमेज आ जाता है, प्रोडक्ट डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाती है, या फिर जितना प्रोडक्ट का प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस में सेलर हमें सामान दे देता है। जैसे मान लो एक सामान है 50 रुपये का और सेलर ने हमें उसी का 150 रुपये लगा दिया। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि या फिर अपना मेरे को रिटर्न करो पैसा। ठीक है, या फिर आप ये प्रोडक्ट वापस ले लो, ये कुछ ज़्यादा ओवर बिलिंग हो रखा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस कंडीशन में हमें इन्फॉर्म करना होता है सेलर को। इसके लिए हमें एक डेबिट नोट बनाना होता है। ठीक है, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो ये कितनी बार आ चुका है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, ओके, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, दोनों के लिए एक लीगल रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ डेबिट नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है,
डेबिट नोट, देखो वही चीज़ें फिर से मैं रिपीट करूँगा, थोड़ा सा ये इजी लैंग्वेज में होगा। डेबिट नोट बायर की तरफ से बनाया जाता है, मतलब बायर ही डेबिट नोट को बनाता है, जो परचेज करेगा वही डेबिट नोट बनाएगा, ठीक है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए एक नोटिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हाँ जी, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि डेबिट नोट अगर हमने दे दिया है, हमारे पास डेबिट नोट है, ठीक है, तो अगर सेलर सामान वापस नहीं करता है तो हम इसके लिए केस भी कर सकते हैं, है ना। अगर डिफेक्टेड है, सामान वापस नहीं हो रहा है, तो हम इसको लेके, डेबिट नोट को लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर, इसीलिए इसको लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए एक, मतलब कि कई कारणों से बनाया गया है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए कई कारणों से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कारण मैंने ऊपर लिखवा दिया था, ठीक है, रॉन्ग, डिफेक्टेड, ये सब चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1000 रुपये की कीमत के कुछ उत्पाद खरीदे, मतलब कुछ सामान खरीदे जिसका कीमत था 1000 रुपये, ठीक है। जब उत्पाद या सामान कंपनी में पहुँचा तो पता चला कि उनमें कुछ क्षतिग्रस्त है, मतलब कि कुछ डैमेज है, डिफेक्टेड है, ठीक है। कंपनी सामान को वापस करने के लिए एक डेबिट नोट जारी करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। डेबिट नोट सेलर को सूचित करेगा कि कंपनी क्षतिग्रस्त उत्पादों के लिए 200 रुपये की वापसी मांग कर रही है, मतलब डेबिट नोट में ये लिखा होगा कि आपने 1000 रुपये का सामान जो भेजा था उसमें से 200 का सामान बिल्कुल ही बेकार, डैमेज हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप इस स्थिति में हमें 200 रुपये वापस करो, 200 रुपये का माल वापस करो, पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। तो इस स्थिति में डेबिट नोट एक तरह से क्या है, परचेज रिटर्न है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है, डेबिट नोट अकाउंटिंग में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ये परचेज रिटर्न के लिए एक लीगल रिकॉर्ड है और इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए, हाँ। और इसी के लिए हम लोग टैली के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसको शामिल करना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। वही चीज़ें दोबारा से रिपीट यहाँ पे हो गई हैं कि किन किन हालातों में बनाया जाता है। जब बायर को गुड्स या सर्विसेज डिफेक्टिव या डैमेज मिलती है, भाई साहब बायर क्या करेगा, फटाफट डेबिट नोट बनाएगा, ठीक है। जब बायर को रॉन्ग या इनकम्प्लीट गुड्स मिलता है, बायर ने जितना सामान खरीदा था उससे कम सामान मिला या फिर गलत सामान मिल गया, जो मंगाया था उसकी जगह कुछ और सामान आ गया, तो इस कंडीशन में बायर दोबारा से डेबिट नोट बनाएगा, ठीक है। जब बायर को ओवर बिल्ड किया जाता है, मतलब जितने का सामान है उससे ज़्यादा पैसा लिख दिया जाता है बिल के अंदर, इस कंडीशन में बायर क्या करेगा, डेबिट नोट बनाएगा, भाई वापस लो अपना सामान। जब बायर ने गुड्स या सर्विसेज को रिटर्न करने का फैसला किया है, जब बायर कह रहा है कि भाई मुझे ये सामान नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में भी डेबिट नोट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ही कई सारे पॉइंट्स है जो इसको ध्यान में रखे जाने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे डिटेल डेबिट नोट में होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जो पॉइंट है, डेबिट नोट को सेलर को जल्द से जल्द भेजना चाहिए। अब ये ना हो कि अभी सामान आया, आप 1 महीने बाद डेबिट नोट बना रहे हो कि 1 महीने पहले डैमेज सामान आ गया था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मंथ तक तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये ना कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बोल रहे हो, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बोल देना चाहिए कि भाई हमारे पास सामान जो आया था वो गलत आया था, ठीक है। और जितना जल्दी बोलोगे वही बेस्ट है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर बोल दोगे तो सबसे बढ़िया रहता है। इससे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ठीक है। सेलर ये नहीं बोलेगा कि आप अब बता रहे हो, ठीक है, ओके। तो डेबिट नोट सेलर की एक्सेप्टेंस के लिए साइन करना चाहिए, मतलब कि जब डेबिट नोट बायर भेजता है सेलर के पास तो सेलर एक्सेप्ट करता है उसको, मतलब साइन करता है, ठीक है जी, हम आपको ये सामान वापस कर देंगे, या फिर हम इसके बदले आपको डिस्काउंट दे देंगे या पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये था डेबिट नोट, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी ए का बायर है, मतलब दो कंपनी का ये मान लो मैनेजर है, ठीक है, ये कंपनी बी का मैनेजर है, ठीक है। और कंपनी ए कंपनी बी से सामान खरीद रहा है, मतलब ये कंपनी इसको सामान बेचता है, ठीक है। और बेचने के बाद क्या होता है कि इसको पता चलता है कंपनी ए को कि इसने ना कुछ गलत माल दे दिया है, कुछ डिफेक्टेड माल दे दिया है। तो अब ये कंपनी ए बायर कंपनी बी सेलर को बोलेगा कि भाई आपने मेरे को सामान गलत दे दिया है, ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है,
तो कंपनी बी बोलेगा कंपनी ए को कि भाई आप एक काम करो, मुझे एक डेबिट नोट भेज दो, ठीक है, मैं जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये इनके बीच में बात हुई, अब ये क्या करेगा, कंपनी ए फटाफट डेबिट नोट, ये देखो डेबिट नोट ये बनाएगा और ये डेबिट नोट भेज देगा कंपनी बी को, ठीक है। और जैसी कंपनी बी को डेबिट नोट भेजेगा, कंपनी बी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, किन कारणों से डेबिट नोट बनाया गया है, कितने रुपए आपको वापस करने हैं। तो कंपनी क्या करेगा, बी इसको एक्सेप्ट करेगा और इसके बदले में इसको रिफंड कर देगा या डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, या फिर दूसरा सामान भेज देगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सेलर पे, ठीक है। तो पता चल गया होप सो आपको कि डेबिट नोट कैसे बायर से सेलर की तरफ जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे डेबिट नोट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं टैली प्राइम पे। देखो डेबिट नोट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं जिसको अच्छे से नहीं समझाया गया है कि डेबिट नोट एक्चुअल में कौन इशू करता है, कैसे इशू किया जाता है, क्या क्या डिटेल होता है। तो इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ को मैंने डिटेल पे बताया है, ठीक है। तो डेबिट नोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम आगे गेटवे ऑफ टैली पे, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम जाएंगे वाउचर पे, ठीक है। वाउचर पे जाते ही चलो पहले तो मैं इस नॉर्मल किसी एक पे रहेगा, जैसे पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर। लेकिन आपको ये देखो कि इसके अंदर आपको कहीं पे भी डेबिट नोट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट नोट भी एक वाउचर होता है और ये F10 जो है ना अदर वाउचर, इस पे क्लिक करने के बाद मिलेगा आपको। जैसे अदर वाउचर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट के नाम से दिखाई पड़ेगा और ये बोलेगा कि आप अगर डेबिट नोट आपको चाहिए तो आप ऑल्ट के साथ F5 भी प्रेस कर सकते हैं, तभी भी डेबिट नोट आ जाएगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सीधा डेबिट नोट, आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में डेबिट नोट लिखा हुआ आ गया है। लेकिन अगर मैं सेल पे हूँ, अगर मुझे डेबिट नोट पे जाना है तो मैं अदर वाउचर पे जाऊँगा, फिर डेबिट नोट पे जाऊँगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करूँगा डायरेक्ट और देखो ये डेबिट नोट ओपन हो चुका है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेल वाउचर पे हूँ, अगर मुझे डेबिट नोट पे दोबारा जाना है तो आप ये देखो ये पेमेंट है, पेमेंट के आगे F5 है, ठीक है। आप ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करोगे तो डेबिट नोट पे जाओगे। लेकिन अगर इसके साइड में आप देखोगे ये एरो बना हुआ है, इस एरो पे भी क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको पेमेंट के नीचे डेबिट नोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसके नीचे एक लाइन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी डेबिट नोट पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेबिट नोट आ चुका है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम डेबिट नोट को ला सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें परचेज करूँगा, परचेज करने के बाद रिटर्न करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं चलता हूँ अपने MS वर्ड पे, ठीक है, और MS वर्ड पे मैं इसको हटा देता हूँ। MS वर्ड पे अभी क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 10 कंप्यूटर माउस वर परचेज फ्रॉम ABC सप्लायर, each priced at 350 rupees. However, on 2nd April 2 mouse were found defective were returned. मतलब कि 1 अप्रैल को जो 10 माउस खरीदा गया था उसमें से, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो 350 के हिसाब से पर माउस खरीदा गया उसमें से 2 माउस ख़राब थे। 2 माउस को हमने क्या किया, 2 अप्रैल को रिटर्न कर दिया, वो डिफेक्टेड थे 2 माउस, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री मार देते हैं, ठीक है, ABC सप्लायर को, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने परचेज पे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दम ध्यान से रखना है। पहले इनवॉइस नंबर, आप जो भी इनवॉइस नंबर आप मिलता है उसी से ही रिटर्न होगा, तो इनवॉइस नंबर आपको एकदम ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो मैं इनवॉइस नंबर 75 रखता हूँ, ठीक है, 75 ध्यान रखना। और डेट क्या रखूँगा मैं, 1 अप्रैल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F2 दबा के 1 अप्रैल APR, बस इसी से आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल यहाँ पे आप कॉर्नर में देखो 1 अप्रैल यहाँ पे आ गया है और एंटर मारता हूँ, यहाँ पे भी 1 अप्रैल डाल दोगे, ठीक है, सही है। अब हम एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे ABC सप्लायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ABC सप्लायर। देखिए ABC सप्लायर से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ABC सप्लायर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ABC सप्लायर का एक लेजर क्रिएट करना, तो क्रिएट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे।
क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ABC सप्लायर और इसको डाल देंगे संडे क्रेडिटर में, ठीक है। और आपको इसके आगे क्रेडिटर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। देखो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे लिए क्रेडिटर है तो आप लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे सप्लायर तो क्रेडिटर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CR नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कंट्रोल A से, फिर मैं कंट्रोल A से एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे परचेज लेजर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज, ठीक है, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्पेस बटन दबाएंगे और क्या बोला गया है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आप देखो यहाँ पे सीधा लिखना स्टार्ट करो, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कीबोर्ड का लेजर नहीं बना है तो यहीं से क्रिएट करके आपको कीबोर्ड का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास कीबोर्ड का लेजर ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं कीबोर्ड पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर 10 पीस लेता हूँ। एक पीस 350 रुपीज़ का है, ठीक है। आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डेट 1 अप्रैल 2023 को हम परचेज़ कर रहे हैं और दूसरा इनवॉइस नंबर 75 है। ये दो चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। जब रिटर्न करेंगे तो ये दो चीज़ें ही आएंगी वहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। परचेज़ का हमने ये परचेज़ किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं चला जाता हूँ सबसे नीचे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नरेशन आपको लिखना है तो नरेशन लिख दीजिए, बिंग परचेज कीबोर्ड फ्रॉम ABC सप्लायर, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट करें। सिंपल, यहाँ तक हमने परचेज कर लिया है। अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑन 2 अप्रैल 2 माउस डिफेक्ट मिला और इसको रिटर्न कर दिया गया। तो अब हम बनाएंगे डेबिट नोट। अच्छा, परचेज बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, पहले वो ज़रूर देखना है आपको। जाना है गो टू पे, ठीक है। गो टू का ऑप्शन है, आप ऑल्ट के साथ G प्रेस करें या फिर आप गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही गो टू पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की तरफ में रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग लेजर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे कि अभी हमने किसका बनाया था, ABC सप्लायर का, ठीक है। इसमें सब सर्च कर लेंगे कहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है ABC सप्लायर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ABC सप्लायर से क्या ख़रीदा गया है, 3500 रुपये का सामान ख़रीदा गया है, ठीक है। मैं ऑल्ट और F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पीस कीबोर्ड, ठीक है। 10 पीस कीबोर्ड परचेज़ किया गया है और कब किया गया, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा, जब मैं यहाँ पे ऑल्ट F5 प्रेस करता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 को परचेज़ किया गया है, ठीक है, 10 पीस कीबोर्ड, ठीक है। और पीस पर पीस क्या है, 350 पीसीज है। टोटल ओपनिंग अमाउंट कितना है, 3500 रुपये क्रेडिट, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और पेंडिंग अमाउंट में भी लिखा हुआ है कि 3500 रुपये क्रेडिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इतना पेमेंट देना है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे F12 दबाता हूँ और मैं नरेशन पे यस करता हूँ, शो नरेशन पे वाई करके एंटर करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नरेशन में नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा कि बिंग परचेज कीबोर्ड फ्रॉम ABC सप्लायर, ABC सप्लायर से परचेज किया गया है कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो हम नरेशन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे तो पता चल गया कि 3500 रुपये हमें देना है, ठीक है, 10 पीस का। अब हम करेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट में 2 पीस को हम क्या करेंगे, 2 पीस को हम रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने वाउचर के अंदर और यहाँ से और पेमेंट में यहाँ पे क्लिक करके डेबिट नोट पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करूँगा, सीधा डेबिट नोट आ गया। अब हमें यहाँ पे सप्लायर के नाम में भी ABC सप्लायर डालना है, ठीक है। तो ABC सप्लायर डाल दिया,
ठीक है। अब ये जो ऑप्शन खुलता है इसके अंदर आप ऊपर वाले ऑप्शन को ना फिल करो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन को फिल करना ज़रूरी होता है जिसमें लिखा आता है इनवॉइस नंबर और डेट। जैसे ही आप इनवॉइस नंबर डालोगे तो डेट ऑटोमेटिक कैच कर लेगा ये, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर क्या था जी, तो 75 था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इनवॉइस नंबर जब हम परचेज वाउचर बना रहे थे तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे देखो हम कितना डाल रहे थे, 75 डाले थे, ठीक है। और डेट क्या था, 1 अप्रैल था। तो यहाँ पे रहते हुए मैं 75 जैसे ही डालूंगा और एंटर करूँगा तो ये 1 अप्रैल ले लेगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस नंबर पर 75 1 अप्रैल को ही बनाया गया था। और एक्सेप्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट में मुझे परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबाना है। और मैंने क्या इनसे ख़रीदा था जी, तो कीबोर्ड ख़रीदा था, तो कीबोर्ड पे जाना है और एंटर कर देना है कीबोर्ड पे। और क्वांटिटी कितना रिटर्न करना है, तो 2 पीस रिटर्न करना है, तो 2 दे दूंगा। और जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा होगा वो प्राइस ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। तो मैंने 350 पे ख़रीदा था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। और इसको मैं गया 700 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन के अंदर लिख दो क्यों आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो बीइंग डिफेक्ट 2 पीस, 2 पीस कीबोर्ड रिटर्न, ठीक है, टू ABC, ठीक है। तो 2 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं ABC को। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, बस इतना करना है। अब इतना कर लेने के बाद अब देखो, अब जाओगे दोबारा से गो टू पे, ठीक है। गो टू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट, ठीक है, शो मोर, शो इनएक्टिव, और यहाँ पे लिखा होगा लेजर आउटस्टैंडिंग, लेजर आउटस्टैंडिंग पे जाना है और ABC सप्लायर पे जाना है। तो आप ये देखोगे, ऑल्ट F5 प्रेस कर दो, आप ये देखोगे 3500 रुपये का तो हमने क्या किया था, परचेज़ किया था, ठीक है, 350 के हिसाब से 10 पीस 3500 का। लेकिन उसके नीचे देखो, आप देखोगे डेबिट नोट बना हुआ है, सबसे ऊपर हमने परचेज़ किया था, यहाँ पे देखो उसके नीचे यहाँ पे डेबिट नोट एक है, ठीक है, 2 पीस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो 2 पीस रिटर्न हुआ है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 700 रुपये का होता है, 350 के हिसाब से 2 पीस, तो 2 पीस का डेबिट नोट दिखा रहा है। और ये यहाँ पे कितना दिखाई देने लग गया, अब 2800 दिखाई देने लग गया। मतलब एक्चुअल में अभी जो ABC सप्लायर को पेमेंट करना है वो 2800 का करना है। पहले कितने का करना था जी, पहले 3500 का करना था, अब कितने का करना है, 2800 का ही करना है पेमेंट। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जैसे ही हमने डेबिट नोट बनाया तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया, 3500 से 2800 रुपये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम डेबिट नोट कहाँ देख सकते हैं, तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आओगे और यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ये अकाउंट बुक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा डेबिट नोट रजिस्टर, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डेबिट नोट रजिस्टर पे आप देखोगे कि हाँ, दो बना हुआ है, एक अप्रैल में डेबिट नोट बना हुआ है और एक बना हुआ है सितंबर में। तो अप्रैल वाला डेबिट नोट देखेंगे हम लोग, तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ABC सप्लायर से का डेबिट नोट बना है 700 से, मतलब 700 रुपये हमें इसे रिफ़ंड लेना है, चाहे वो हमें डिस्काउंट दे दे, चाहे रिफ़ंड दे दे, चाहे दूसरा माल भेज दे, तो 700 रुपये इनसे लेना है जी, ठीक है। तो लेना है तो ये डेबिट में अमाउंट आ रहा है, इतना कैश आएगा हमारे पास। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ये 700 रुपीज़ डेबिट नोट में क्यों शो हो रहा है, ठीक है, ओके। और एक इससे पहले भी सितंबर में भी बना हुआ था, ठीक है, जिस पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि योगी जी से हमें लेना है 10,000 रुपये डेबिट नोट, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो और आपको अच्छे से समझ आ गया है कि डेबिट नोट हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। डेबिट नोट और भी तरीके से देख सकते हो, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाके, ठीक है। आप यहाँ पे अकाउंट बुक में ना जाके स्टैटिस्टिक पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे इसके नीचे ये स्टैटिस्टिक, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो डेबिट नोट, ये डेबिट नोट है, डेबिट नोट में 2 बने हुए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे बता देगा कि कौन से 2 मंथ में बने हैं। तो अगर अप्रैल का देखना है तो अप्रैल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक। इन्वेंट्री बुक का भी ऑप्शन एक आता है, ठीक है, इन्वेंट्री बुक में आप नहीं देख सकते यहाँ पे। तो ये 2 ऑप्शन से आप देख सकते हो, होप सो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे मैंने बताया, अकाउंट बुक और स्टैटिस्टिक, ये 2, और एक मैंने बताया गो टू पे जाके, ठीक है, गो टू पे जाके हम लोग आउटस्टैंडिंग
ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेजर के अंदर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने डेबिट नोट तो बना लिया पहला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल को, ठीक है, 5 कीबोर्ड, ठीक है, 2 अप्रैल को 5 कीबोर्ड एक तरह से क्या हुआ है, खरीदा गया है, ठीक है, किससे, DEF सप्लायर से, ठीक है, और हर एक की कॉस्टिंग कितनी है, 700 रुपीज़ है, ठीक है। और बट ऑन 31 अप्रैल तो होता नहीं है, तो मैं काम कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑन 31 में, ठीक है, 1 कीबोर्ड रिटर्न, ठीक है, तो एक कीबोर्ड क्या हो गया है, रिटर्न हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये डिफेक्टेड था, इसको रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे 2 अप्रैल का, सबसे पहले परचेज़ कर लेंगे हम लोग। तो हम वाउचर पे जाते हैं, परचेज़ पे जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इनवॉइस नंबर। देखो इनवॉइस नंबर इसमें डाला नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, और क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर होता तो इनवॉइस, मैंने यहाँ पे डाल दिया 105 इनवॉइस नंबर, ठीक है, और डेट डाल दिया F2 प्रेस करके 2 अप्रैल, ठीक है। और अगर आपने 31 अप्रैल डालोगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि 31 अप्रैल होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से भी दिमाग लगाना है कि कौन से मंथ में 31 आता है, कौन से मंथ में नहीं आता। अब एंटर करेंगे, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम क्या है जी, तो सेकंड क्वेश्चन में DEF सप्लायर है, तो हम क्रिएट करेंगे यहीं से और यहाँ डाल देंगे DEF सप्लायर। कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ध्यान रहे संडे क्रिएटर में होना चाहिए, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, और यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और इनसे क्या खरीदा जा रहा है जी, इनसे भी हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं ना। अच्छा ऊपर वाला माउस था, मैंने गलती से कीबोर्ड डाल दिया है, ठीक है, तो आप माउस लेना, ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड था, ठीक है, तो ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने माउस की जगह कीबोर्ड कर दिया था लास्ट क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 कीबोर्ड, ठीक है, परचेज किया गया जिसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फिर से कीबोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है, और ये कितने का है जी, 700 का है, तो हमने 700 डाल दिया है, ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया है। आप यहाँ पे नरेशन लिख लेना, ठीक है, मैं अभी नहीं लिख के एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे डेबिट नोट, तो कंट्रोल F5, सबसे पहले डेबिट नोट से पहले कंट्रोल F5 में प्रेस कर देता हूँ, डेबिट नोट पे रहते हुए गो टू पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट, ठीक है, शो मोर, शो इनएक्टिव, ठीक है, और लेजर आउटस्टैंडिंग। यहाँ से आप देख लो कि हमने अभी किससे DEF आपको दिखाई पड़ रहेगा, DEF ये रहा, DEF सप्लायर, इस पर क्लिक करेंगे तो 700 से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब एस्केप बटन दबाएंगे, ठीक है, और अपने डेबिट नोट पे आ गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको लेना है DEF, तो DEF आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये रहा DEF सप्लायर, और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 105 था, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा 2 अप्रैल, ठीक है, एंटर कर देना है, ठीक है। हाँ इसको इससे पहले आपको ना ये भी ध्यान रखना है F2 दबा के कि कब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग 31 मई को, तो हम यहाँ पे डालेंगे 31 मई, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ से हमने परचेज ले लिया, आप यहाँ देखो 31 में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दबा के क्या डाल देना है, कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम डाल देते हैं कीबोर्ड 1 पीस हमें रिटर्न करना है, ठीक है, और रेट ऑटोमेटिक दे देगा 700 के हिसाब से, ठीक है, और अमाउंट में आ जाएगा टोटल, ठीक है। नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि हम लोग रिफ़ंड कर रहे हैं, मतलब कि रिटर्न कर रहे हैं DEF सप्लायर को, ठीक है, कीबोर्ड,
ठीक है, कोई भी रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नरेशन ज़रूर लिखना, रिटर्न कीबोर्ड टू DEF सप्लायर फॉर डिफेक्टेड रीजन, ठीक है। इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम दोबारा से जाते हैं गो टू पे, ठीक है, और यहाँ से हम जाते हैं रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट, ठीक है, शो मोर, शो इनएक्टिव, ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे ओवर ये लेजर आउटस्टैंडिंग पे, ठीक है, और यहाँ से DEF देख लेते हैं, DF, ठीक है। तो यहाँ पे 0, अब यहाँ पे शो ही नहीं करेगा क्योंकि जितना 700 का लाइबिलिटीज़ जो था वो ख़त्म हो गया। ऑल्ट F5 दबा सकते हो तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने परचेज 700 का किया था, और यहाँ पे डेबिट नोट भी हमने 700 का बना लिया। तो क्रेडिट डेबिट दोनों ही 700 का है, तो दोनों आपस में कट गए और यहाँ पे अमाउंट आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना है अगर और भी जगह, तो और भी जगह आप देख सकते हो। कहाँ कहाँ देख सकते हो जी? तो आप नीचे आओ, ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ठीक है, अकाउंट बुक, ठीक है, और यहाँ पे आपको आएगा डेबिट नोट रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। में एक डेबिट नोट हो रहा है DF सप्लायर का, ठीक है। तो होप सो आपको इतना तो समझ आ गया है कि आपको डेबिट नोट देखना कहाँ पे है, और साथ ही साथ हम बनाते कैसे हैं डेबिट नोट, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करके दिखा दिए, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है, इसके बाद 8th 9th और 10, ये टोटल 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको अच्छे से डेबिट नोट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।